हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनी। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एफआईआर के बारे में। अगर कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ झूठा एफआईआर दर्ज करा देता है या कराना चाहता है तो उसके लिए वो क्या और किस तरह से पत्र लिख सकता है जिससे उसके ऊपर झूठा एफआईआर न लगे, इसी के बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप थाना अध्यक्ष को या थाना महोदय को किस तरह से आप एक पत्र लिखेंगे जिसके खिलाफ आपके ऊपर झूठा एफआईआर न लग सके। अब आगे हम बात करते हैं फेक एफआईआर कैसे बनते हैं। अगर कोई झूठी एफआईआर करे तो एफआईआर को रद्द कैसे कराएं। फेक एफआईआर, झूठी एफआईआर सब एक ही शब्द है। कोई फेक एफआईआर करता है, कोई झूठा एफआईआर करता है। इसी एक ही शब्द को ये दोनों चीज़ें कहा जाता है, फेक कहा जाता है और झूठा कहा जाता है। इसी बात को हम एक पेपर पे लिख करके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से अगर आपके खिलाफ कोई झूठा एफआईआर कराता है तो किस तरह आप थाना अध्यक्ष महोदय साहब को आप एक पत्र लिखकर अवगत उनको करा सकते हैं कि हाँ, आपके ऊपर झूठा एफआईआर किसी के द्वारा दर्ज कराया जा रहा है। तो बिना देरी किए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झूठी एफआईआर में फंसाने की धमकी देने के संबंध में थाना अध्यक्ष जी को शिकायत पत्र लिखना। झूठा एफआईआर आपके खिलाफ कोई दर्ज करा रहा है, इसके लिए आप थाना अध्यक्ष महोदय को एक शिकायत पत्र लिखेंगे कि थाना अध्यक्ष महोदय, हमारे खिलाफ हमारे सगी संबंधी, हमारे रिश्तेदार, चाहे हमारे दोस्त मित्र, चाहे जो भी आपका दुश्मन हो जो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराता हो, कराना चाह रहा हो, उसके खिलाफ आप किस तरह से थाना अध्यक्ष जी को अवगत करा सकते हैं। सिर्फ दोस्तों, ये मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पज़ है ये सिर्फ आप लोगों को जागरूक करने का पर्पज़ है। इससे किसी को भी किसी प्रकार का आहत न हो कि हाँ, इस तरह से मैंने ये चीज़ें आपको समझाई हैं। मैं बस एक फॉर्मेट आप लोगों के सामने दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों को इस तरह से अगर घटनाओं में फंस रहे हैं, अगर आप लोगों को एफआईआर लिखना है, अपने आप कोई भी पत्र लिखना है, मैं पत्र लिखना बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कैसे पत्र लिखा जाता है। सिर्फ यही मेरा इस वीडियो के माध्यम से उद्देश्य है। तो अब मैं इस वीडियो के बारे में बताता हूँ। जैसे पत्र आप लिख सकते हैं, सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय। मैं प्रयागराज में रहता हूँ, मैं प्रयागराज का लिख रहा हूँ, थाना प्रभारी। विषय क्या लिखेंगे? झूठा केस में फंसाने की धमकी देने के संबंध में। कोई व्यक्ति आपको झूठे केस में फंसा रहा है, इसके संबंध में आप थाना अध्यक्ष जी को एक पत्र लिख रहे हैं, उसी के बारे में ये है। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं रोनित कुमार चौरसिया पुत्र श्री XYZ, आपके जो भी पिताजी का नाम होगा वो आप अपने पिताजी का नाम लिखिएगा। मैं रहता हूँ ममफोड़गंज प्रयागराज में, ममफोड़गंज प्रयागराज का निवासी हूँ। श्रीमान, मैं अपने माता पिता और पत्नी के साथ रहता हूँ। ये बातें आपको, अगर नौकरी कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, शादीशुदा हैं, तो ये बातें लिखिए, नहीं है तो ना लिखिए। यह घटना दिनांक 20/5/2022 दिन सुबह 7 बजे की है। इसी फॉर्मेट में आपको कोई भी पत्र लिखना होता है, यही ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। मेरी पत्नी, जिसका नाम XYZ, जो भी हमारी पत्नी का नाम हो, और हमारी भाभी का जो भी नाम हो, क ख ग घ अंग ABCD XYZ, और उनके पति क ख ग घ के बीच पानी भरने की बात को लेकर के हाथापाई हो रही थी। हमारी पत्नी के बीच, हमारे भाभी के बीच और हमारे बड़े भैया के बीच पानी भरने के संबंध में लेकर के हाथापाई हो रही थी। अब आगे देखिए। जब मैंने दोनों पक्ष को समझाने के लिए आगे बढ़ा और हाथापाई मैं रोकना चाहता था, मतलब जो झगड़ा उन लोगों के बीच में चल रहा था मैं उनको रोकना चाहता था, इसके लिए अपनी पत्नी को अलग किया तो भाभी, जो हमारी भाभी जी हैं, जो XYZ हैं, भाभी XYZ, जो कि मुझ पर बार बार मुझे गाली देने लगी एवं झूठे केस में फंसाने की धमकी देती रहीं। और वो जैसे ही मैं छुड़ाने झगड़ा गया तो वो कहने लगी कि अगर इस तरह से तुम हमको पकड़ोगे, इस तरह से कहोगे तो मैं तुमको झूठे केस में मैं फंसा दूंगी। इस पूरे घटनाक्रम में पड़ोसी राजू, सामू, सोनू इत्यादि लोग मौजूद थे। ये सभी लोग इस घटना को देख रहे थे कि दोनों पक्षों में किस तरह से लड़ाई हो रहा है। ये साक्ष्य के तौर पर, ये गवाह के रूप में ये लोग वहाँ पे मौजूद थे। आप चाहें तो महोदय इन सबों से पूछ सकते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि घटनाक्रम का जांच करें और तत्काल कार्यवाही करें।
और उसके बाद से आपको लिखना है धन्यवाद, लिखना है, दिनांक लिखना है, भवदी में आपका नाम होना चाहिए, आपका पता होना चाहिए, आपका बाकायदे जो भी एड्रेस हो वो एड्रेस होना चाहिए, साथ साथ आपका मोबाइल नंबर भी उसमें अंकित होना चाहिए। इस तरह से आप एक पत्र अपने थानाध्यक्ष महोदय को लिख सकते हैं और झूठे केस में फंसने से बच भी सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके मन में आती हो तो हमारे दिए गए नंबर पे आप हमको कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।